अब ये देखने के बाद कि कौन सी मेटल्स हैं, कौन सी नॉन मेटल्स, अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब हम आ जाते हैं क्या पे, किस चीज पर, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज लास्ट ईयर आपने पढ़ा था ना कि क्या चीज जो है केमिकल चेंज होता है, क्या चीज जो है फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में जो है उसका फॉर्मूला या केमिकल स्ट्रक्चर सेम रहता है, जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं केमिकल चेंजेस की और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं। पहली चीज है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल की अब हमने किससे रिएक्शन करानी है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन की रस्टिंग सबको पता है ना। वी कॉल द रिएक्शन, इसको याद करो रिएक्शन को, विच रस्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। रस्ट फॉर्मेशन की इक्वेशन याद करो। तो आयरन क्या हो जाता है हमारा, रस्टेड। तो रस्ट फॉर्मेशन की इक्वेशन याद करो। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन एयर में जलाने की एक्टिविटी भी याद करो। एनीवे रस्ट वाली भी याद कर सकते हैं, रस्ट हमने देखी, आयरन पे रस्ट लग जाती है ना, तो सबको पता है। ऐसी एक और एक्टिविटी है जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, जलाते हैं। यू हैड लर्न्ड दैट इन बोथ प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो इन दोनों प्रोसेसेस में क्या होता है, ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, ऑक्साइड। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब इस आयरन और मैग्नीशियम की जो है इक्वेशन को हमने क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। तो आयरन क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आयरन क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड, और मैग्नीशियम क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आयरन का जो ऑक्साइड है उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। और मैग्नीशियम जब ऑक्साइड से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, जलने लगता है, ठीक है। अब इसके बाद एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस चेक एक्टिविटी 4.3, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो रस्ट लगने के लिए क्या होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। आयरन किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन और वाटर से, तभी रस्ट लगती है। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिसॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। तो रस्ट मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। तो कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट, तो हमने क्या लेना है, रस्ट, एंड डिसॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसे हमने रस्ट को लिया। रस्ट कहीं भी कुछ आयरन में जंग लगी हुई हो तो उसके ऊपर से रस्ट ले लो। तो रस्ट लेने के बाद उसे जो है बहुत थोड़े लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में हमने क्या कर दिया, इसे डिसॉल्व कर दिया, इसे घोल दिया, ठीक है। क्या किया हमने, अभी हमने रस्ट ली है, उसे घोल दिया है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। तो रस्ट क्या होती है, वाटर में सस्पेंडेड रहती है, यानी वाटर में नीचे डूबती नहीं है। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब ले लें और इसमें पानी भर दें और इसमें आयरन डालें, क्या डालें, आयरन, तो आयरन क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। आयरन हमेशा नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम इसी में वाटर में क्या डालें, रस्ट, अब इसमें डाला हमने रस्ट, तो रस्ट जो है इसमें नीचे नहीं डूबेगी। यहाँ देखो आयरन यहाँ नीचे आ गया था नीचे, लेकिन रस्ट नहीं डूबेगी, रस्ट इसमें तैरती रहेगी, रस्ट तैरती रहेगी। और तैरने को ही क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। तैरने को ही क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। तो रस्ट कैसी रहेगी, सस्पेंडेड रहेगी वाटर में। शेक द सस्पेंशन वेल, इस सस्पेंशन को हमने हिलाया तो ना डूबने वाली चीजें क्या होती हैं, सस्पेंशन, वो उसी में घुली रहेगी, मिली रहेगी। शेक द सस्पेंशन वेल, तो इसे हमने अच्छी तरीके से हिलाया। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो इसके बाद हमने इसको क्या करा, क्लास में आप लोगों को लिटमस पेपर दिखाया था ना, इसे रेड और ब्लू लिटमस से हमने क्या किया, टेस्ट किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब इसके बाद जो है जब इसे लिटमस से टेस्ट किया तो आपने क्या देखा, ऑब्जर्व क्या देखा, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्या इसका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो अब इसको लिटमस पेपर से चेक किया तो देखो एक्टिविटी का देखो फिर से, रस्ट का पाउडर लिया हमने,
रस्ट के पाउडर को क्या लिया, थोड़े से वाटर में घोल दिया, तो इससे क्या बना हमारा रस्ट का सस्पेंशन। सस्पेंशन वो चीजें होती हैं जो नीचे नहीं बैठती, क्योंकि अगर हम आयरन लेते तो आयरन जो है नीचे बैठ जाता, तो रस्ट का सस्पेंशन वैसे ही रहता है। अब इसको जो है इस वाले लिक्विड को लिया और इसके साथ जो है एक रेड लिटमस पेपर लिया, रेड लिटमस पेपर लिया और एक ब्लू लिटमस पेपर लिया, और उन लिटमस पेपर से इसे टेस्ट करके बताया कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। डज द कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, ठीक है, क्या कॉपर रस्टेड होता है? आई हैव सीन ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल्स। तो देखो कॉपर भी रस्टेड होता है, और कॉपर की रस्ट किस कलर की होती है, ग्रीन। कॉपर की रस्ट किस कलर की है, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। एक बार हमने क्लास में भी डिस्कस करा था, कॉपर पे रस्ट लगती है वो किस कलर की होती है, ग्रीन। तो घर में जो कॉपर के बर्तन होते हैं वो भी किस कलर के हो जाते हैं, ग्रीन कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे कॉपर का रस्ट ग्रीन होता है और आयरन का रस्ट क्या होता है, ब्राउन। आयरन का रस्ट क्या होता है, ब्राउन कलर का। बट क्वेश्चन ये है कि जो अभी हमने देखा कि रस्ट एसिडिक होगी या बेसिक होगी, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो आयरन की रस्ट क्या होती है, आयरन का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन अगर अकेला होगा तो ये कैसा होता है, हमेशा एसिडिक, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी मेटल का ऑक्साइड बनता है, मेटल का ऑक्साइड होता है, वो कैसा होता है, हमेशा बेसिक। बेसिक तो रस्ट कैसी होगी हमारी नेचर में, बेसिक, ठीक है। रस्ट हमारी कैसी होगी नेचर में, बेसिक। When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. तो जब कॉपर का जो कोई भी बर्तन होता है तो उसके ऊपर किस कलर की कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर की, ठीक है ना, डल ग्रीन, हल्के ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है ना। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो ये जो ग्रीन कलर का मटेरियल होता है ये क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉपर कार्बोनेट है और एक कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। द फॉलोइंग इज द फुल रिएक्शन। तो ये फुल रिएक्शन है, दो कॉपर है, उसमें वाटर मिलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है। उसके बाद क्या बनता है, एक तो ये बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो ये दो चीजें मिलकर बनती हैं और यही हमारी क्या है, ग्रीन कलर की रस्ट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉपर पर भी रस्ट लगती है, किस कलर की, ग्रीन कलर की। नाउ वी कॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न करने वाली एक्टिविटी को याद करते हैं। तो द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो मैग्नीशियम को भी हमने बर्न कर लिया और उसकी जो ऐश बची उसे हमने किस में घोला, जैसे अभी रस्ट घोली थी ना, तो उसे भी क्या करा हमने, वाटर में घोल लिया। एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर। तो इसको भी एसिडिक और बेसिक नेचर के लिए करा, सेम पहले की तरह करना है। पिछली बार रस्ट ली और उसको वाटर में घोल के उसका एसिड या बेसिक नेचर टेस्ट किया, किससे, रेड या ब्लू लिटमस से। तो इस बार भी यही करना है, सेम कीजिए। इस बार मैग्नीशियम के रिबन को जलाना है, उसकी जो एशेस बचेंगी, एशेस में से जो है हमने लेना है उसे वाटर में डिसॉल्व करना है और उसको लिटमस पेपर से चेक करना है एसिडिक या बेसिक नेचर के लिए। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक या बेसिक। हाउ डू यू असरटेन दिस। तो तुम्हें कैसा पता चलेगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। तो कैसा लिटमस है, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। तो रेड लिटमस कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो अभी हमने बात करी थी ना कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होती है, सारे के सारे, चाहे कोई भी मेटल हो। तो मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, इसका ऑक्साइड है, तो ये कैसा है, बेसिक है नेचर में। और कैसे पता चला, क्योंकि इसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया, रेड लिटमस को ब्लू करा, तो ये कैसा है, बेसिक है नेचर में। और मेटल कैसी होती है, मेटल एसिडिक है, लेकिन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे हैं, सारे के सारे बेसिक है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, सारे बेसिक होते हैं।
ठीक है, मेटलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।